इन स्टार्टअप के थ्रू हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में युवा, जिनको आप बोल सकते हैं कि कल्टीवेशन के साथ में मशरूम कल्टीवेशन का काम कर रहे हैं। मैं बड़े आदर के साथ उनको परिचित कराना चाहता हूँ। आदरणीय श्री संदीप चंद्रवंशी जी, इन्हीं के साथ मशरूम कल्टीवेशन के लिए छपारा में एक गांव में मशरूम कल्टीवेशन का पूरा एक सेटअप लगाया है और उस सेटअप के माध्यम से वो अपना स्टार्टअप करके आज के दौर में जितनी भी फर्टिलिटी जो डिक्रीज हो रही है, सॉइल की, नेचर की डिक्रीज हो रही है, उसमें हेल्दी न्यूट्रिशन कैसे दिया जा सकता है, इस पर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर उन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया है। मैं आदरणीय डॉक्टर रानू मैडम से निवेदन करूंगा कि श्री संदीप चंद्रवंशी जी का प्लांट और मोमेंट देकर स्वागत करें। आदरणीय पास क्या अवेलेबल है, अगर आपने मशरूम के प्रोडक्ट्स देखे होंगे, मार्केटिंग, तो उन सारी चीजों पे उन्होंने बारीकियों से अभी स्टार्टिंग की है, धीरे धीरे उसमें स्टडीज कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे उनसे सीखेंगे कि उन्होंने स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया और स्टार्टअप करने के साथ साथ में एक साथ में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। जब भी हम स्टार्टअप करते हैं तो हमारे पीछे बहुत सारी चीजें आती है, दिमाग में बहुत फ्लैशबैक चलते हैं कि हम कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो मशरूम एक एडेबल मशरूम होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन एडेबल होता है। तो इन सारी कंडीशंस को हमारी जो सॉइल है या फिर हमारे इंडिया का जो एनवायरनमेंट है और हमें सेंट्रल जो जोन होता है उसका फेवरेबल टेम्परेचर हमेशा ही अच्छा होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट की है इस वाले एरिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, पर मशरूम कल्टीवेशन के लिए ये वाला एक जो स्टार्टअप है वो बहुत बढ़िया आपके लिए भी साबित हो सकता है। और जैसे कि आपने देखा है कि अभी इनका बीएससी एग्रीकल्चर से हुआ और एग्रीकल्चर करने के बाद में इन्होंने स्टार्टअप की ओर गए। अभी चाहते तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। तो हम सबसे पहले सभी मैम का भी धन्यवाद करते हैं और सर का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतना अच्छा अवसर दिया और संस्कारदानी जबलपुर में हमें बुलाया, क्योंकि आप जानते हैं नर्मदा जी के किनारे बसा हुआ खूबसूरत शहर जबलपुर है। ऐसे ही हमारे गांव भी मतलब चमनपुर है, माँ बैन गंगा के किनारे बसा हुआ है, जो भी हमारे गांव की खूबसूरती बढ़ाता है, जैसे कि जबलपुर की बढ़ाता है। सबसे पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं सभी को, नर्मदे हर नमस्कार। तो हमारा जो है जर्नी बहुत सिंपल रही। पहले तो हमने एग्रीकल्चर करे, तो मेरा कंप्लीट है, भाई का भी चल रहा है। उसके बाद कोविड लग गया, मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, कोविड लग गया। उसके बाद में आया घर, क्योंकि कोविड में घर वालों ने बाहर से रहने नहीं दिए। आए घर तो फिर क्या हुआ, पिताजी ने बोले कि भाई चलो हमारा हाथ बताओ, तो हम उसी में लग गए पिताजी के साथ कि चलो पिताजी का हाथ बताते हैं। तो 1 साल बीता, 2 साल बीता, फिर समझ में आया चलो हमने पढ़ा है तो उसका कहीं तो उपयोग हो। ये तो वही चल रहा है, रूढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी वही चल रहा था। तो थोड़ा सा ऐसे हम लोग भी ऐसा किसी हुआ नहीं, उन्होंने परमिशन दी थी स्टार्टअप के लिए। तो फिर कानून आया, उसने किया ट्रेनिंग कुछ दिन जबलपुर में किया और के में लिया, वहीं से हमने स्टार्ट किए। सबसे पहले हमने सितंबर में लगाए। हमने सोचा एकदम से बड़ा कदम ना लिया जाए, कदम एकदम पहले छोटा कदम लिया जाए। हमने सोचा कि उन्हें एकदम छोटे, जैसे कि 2 किलो या 5 किलो से स्टार्ट किया जाए। तो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले 5 किलो मास। हमने देखा पहले सोच लें समझ लें इतने से क्या होता है। थोड़ा सा रोकना चाहूंगी इनको, ये भी 40 बैग तो बने थे, लेकिन सबसे पहले मैं ये भूल गया कि पहले हम कमरा भी तैयार करना रहता है। मतलब ये होगी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती, ऑयस्टर मशरूम है, हमने भी वही ऑयस्टर मशरूम को पहले किया। तो ये जो आपने जो देखे वो तो हमने बाद में 1200 स्क्वायर फीट में किया था। 5 किलो का जो था, घर में एक कमरा खाली पड़ा रहता है बहुत सारे गाँव में, जो गाँव से हैं वो तो जान ही सकते हैं कि गाँव में एक कमरा खाली पड़ी रहता है, तो वहीं लगाए थे। तो ऐसा कुछ हमें उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई नहीं थी। बाकी रही लेकिन बाद हमें समझ में आने लगा कि रिजल्ट नहीं, हम सही ट्रैक में हैं और हमारा सही जा रहा है करके, तो उससे हमने पहले लिया और ये 5 किलो का तो हमें अच्छा बेनिफिट हुआ। उसको सेल तो नहीं किया हमने, स्टार्ट में रख लिए पहले। नहीं आप आराम से बताइए, मैंने कोई बात नहीं, आराम से अच्छा बता रहे हो। तो 5 किलो का हमने जब किया, उसके बाद फिर सब कुछ समझ में आ गया। हमने A to Z स्टार्टिंग से नोट बना के रखे थे कि हमें इस समय में क्या ज़रूरत पड़ रही है, इस समय में क्या देना है। 5 किलो से हमें इतना सब नॉलेज हो गया कि लिखते गए, दूसरे दिन में क्या हुआ, तीसरे दिन में क्या हुआ। तो जैसे ही हमने
ये सब बनाए, मतलब जो बैग तैयार किए, उसके 10 दिन तक तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, एकदम रखा रहा नॉर्मली अकेले वाले कमरे में, 10 दिन तो रखा रहा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जैसे 15 या 16वां दिन जब जाता है, आप लिख लेना इसको चाहो तो, 10-12 दिन तो कुछ उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ लो रखने के बाद। जैसे ही 15 दिन जब हुआ, इसकी बनाने की कोशिश चलेगी, हम बता देंगे। अभी जो छूट रहा है प्रैक्टिकली उसमें आप देख लेना, और जैसे पर भी मैं बता रहा हूँ 15 दिन बाद 16वें-17वें दिन से एकदम छोटे छोटे निकलने लगे थे, ऑयस्टर मशरूम के जो हैं छोटे छोटे निकलने लगे थे। हाँ। अभी मैंने यहाँ पे PhD में ट्रेनिंग वहाँ पर देख के आया था। मैं आपको मशरूम के बारे में बता रहा हूँ। आइए, अपने भारत में 3 प्रकार के मशरूम जो आसानी से हो जाते हैं। आप तो जोर से बोलो, अरे मैं खड़ा हूँ ना, डरने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं